मेरा कोटि प्रणाम हो। गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, प्यारी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, सबको नमन स्वीकार हो। और आज रामनवमी का कल से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सुबह झंडा होगा और शाम को शोभा यात्रा होगी। इसके लिए सब संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये शरीर में जो कष्ट वो चलते रहते हैं, मालिक की मौज में क्या निरंतर से दिल्ली ले आए हो, बुलाओगे तो बोलूँगी, नहीं बुलाओगे तो बैठी हो। उनकी मौज है, लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। दादा गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी को हमारे लिए तो ट्रेंड किया, इतनी तपस्या कराई हमारे लिए। और फिर क्या हुआ, गुरु महाराज जी से हमने यही तो सीखना है कि सेवा भाव क्या है, तो भक्ति भजन करना है वो कैसे करना है। तो श्री गुरु महाराज जी हमें सिखाते थे भजन करना है, तो भजन करते श्री गुरु महाराज जी आगरा में तपस्या कर रहे थे। तो क्या हरिहर की हर जगह आवाज़ आई और पंडितों का एक दल इकट्ठा होकर आ गया। कहने लगे ये तो बहुत काम खराब है, इनकी तो बहुत गुड्डी चढ़ रही है हरिहर बाबा की। अगर ये ऐसे ही चढ़ती रही तो हमारे तो रोजी रोटी का काम खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचाना चाहिए कि इनका काम यहाँ से ये धंधा बंद हो जाए। आपस में सलाह करने लगे। तो एक पंडित ने क्या किया, जाके पूरे शहर में नंदलापुरी में आवाज़ दे दी, निडोला फेर दिया कि फला तरीक को हरिहर बाबा भंडारा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कोई बात, गुरु महाराज जी भजन में बैठे मस्त होकर बैठे हुए हैं। लेकिन उस तारीख को जब संत और पंडित सब इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्या हुआ, गुरु महाराज जी को पता चला कि भंडारा के हमने सुना बाबा जी, हम इसलिए आए हैं। कहते कोई बात नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी बैठे हैं तपस्या पे, बैठे बैठे क्या किया, जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे उसको जोर से हिलाया। तो क्या हुआ, उस नीम के पेड़ को हिलाने से पत्ते नहीं गिरे, लड्डू गिरने शुरू हो गए। और लड्डू भी एक किलो का लड्डू गिरना शुरू हो गया। और सब जो पंडित लाइन लगा के बैठे, संत बैठे, सब ने पेट भर के खा भी लिए, अपनी झोलियाँ भी भर ली। कहते अब तो काम नहीं बना, अब कोई और षड्यंत्र रचाओ। कहते कि बाबा जी ने हमारे धूने तो प्रसाद नहीं किए। धूने प्रसाद क्या उन्होंने भंडारा किया है, दान दक्षिणा तो हमें कुछ मिली नहीं। कहते हमारे धूने तो प्रसाद नहीं किए, हमारी तो जानी जान थे। उन्होंने फिर दोबारा पेड़ को हिलाया। तो पेड़ को हिला के सबकी झोलियों में नोट भी पहुँच गए। सब शर्मिंदे होकर अपनी झोलियाँ भर के वहाँ से निकले। कहने लगे वाकई इनके आगे तो हमें हारना ही पड़ेगा। तो ऐसे गुरु महाराज जी हमें सिखाते थे, हमें सीखना है इसी बात से, नाम सिमरन करना है इसी ढंग से करना है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत है। सेवा का सिखाते थे। एक बार की बात है कि श्री गुरु महाराज जी के पास कोई महात्मा जी आए, कहने लगे महात्मा जी, गुरु महाराज जी मेरे से कोई गलती हो गई है, अब आप जो गलती में सज़ा देनी चाहे मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। तो सारे संतों का समाज बैठा था। गुरु महाराज जी कहने लगे हाँ भी बताओ, वो महात्मा आया है, उसे कोई गलती हो गई है, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, आप बताओ इसको क्या सजा देनी चाहिए। तो महात्मा लोग कहने लगे, एक कहने लगा कि इसको 6 महीने ये बर्तन मांजता रहे, सजा देनी है 6 महीने बर्तन मांजता रहे। दूसरे बार मुझसे पूछा वो क्या, कहते 6 महीने झाड़ू की सेवा दरबार में, 6 महीने झाड़ू की सेवा। फिर किसी से पूछा, कहते हैं 3 महीने लगातार जोड़ों की सेवा करें। सारे देख अपने जवाब दे रहे हैं। गुरु महाराज जी ऊपर से हंस रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत महसूस कर रहे हैं। तो कहने लगे आज मेरे को पता चला है कि आप संत बने हैं, दरबार में आए हैं, किस भाव से आए हैं। सेवा का मतलब आपने सजा समझी है ना। जिसने गलती की है वो तो गलती स्वीकार करके आ गया माफ़ी मांगने को। इसका मतलब ये है कि उसको गलती नहीं है, उसकी गलती का सजा आप लोगों को मिलनी चाहिए। इसे सजा दरबार के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं कि मालिक हमें मातृलोक में भेज, हम भी गुरु घर की सेवा करें, गुरु का सिमरन करें, तो हमारा लोक भी बने, पर लोक भी बने। तो आप लोगों ने सेवा का यही मतलब समझा, सेवा को आपने सदा समझा। ये लोग की जो संत है
इसको सजा तो होगी माफ, इस सजा के आप भुगतने वाले हैं। तो कहने लगे इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप सबको चारपाई भी उठा दे, खाली बैठे रहो, चारपाई पर बैठे बैठे वहीं रोटी मिल जाएगी, खा लो और सो लो। मालिक कहते हैं जिससे कोई सजा लेनी हो ना उसको सेवा से वंचित कर देते हैं। हमने यही चीज़ सीखते हुए, इसी लाइन को चलाते हुए इस लाइन को आगे चलाना है। मैं अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।